से तुम्हारा ये नाम रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सिर्फ लाइल्मी जाहिलियत की वजह से एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। अब वो औलाद के हुकूक में से 3 हुकूक हैं। अब वो 3 हुकूकों में से औलाद का सबसे पहला हक जो माँ बाप के ऊपर में है वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो बच्चे का ये हक है कि माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। कौन नाम रखे? बोलिए। अच्छा नाम। लोग पूछने आते हैं, हजरत बच्चा पैदा हुआ नाम रख दिए। बोले नाम रखोगे? बोले हाँ नाम रखिए, अच्छा नाम रखिए। हम लगे अबू बकर रख दो। बोला ये सब बुढ़वा नाम है। बुढ़वा नाम है? बोला हाँ कोई नया नाम बताइए जो जबान में आ जाए। तो हमने कहा कि ठीक उसका नाम रखो टिंकू। बोला हाँ ये बहुत फाइनल नाम है, ये नाम अच्छा है। टिंकू रखो, मिंटू रखो, पिंकू रखो, सिंकी रखो, स्वीटी रखो, लड्डू रखो, पप्पू रखो। बोला ये सब नाम बहुत अच्छा नाम। देखा बनेगा था। एक नौजवान से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी खिदमत किया उस नौजवान ने। तो बोला कि हजरत नाम मत पूछिए। बोला क्यों ना पूछो, नाम तो बता तो सही। बोले शर्म आती है नाम बताने में। उन्होंने कहा शर्म? नाम बताने में कैसी शर्म है? बोल तो बेटा नाम तो बोल दो, कैसा नाम है तुम्हारा? बोला हमारा नाम जा फटका। हम लोग फटका? ये कौन नाम है रे? किसने नाम रखा फटकन रे? बोले हमारे दादो रखल कल। तू तो दादो का नाम कीजिए रे? बोले हमारे दादो का नाम छी लटकान। बोला बहुत अच्छा। वो फटकते रहती थी, लटकते रहिए। मेरे बच्चे, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। इंशाअल्लाह नौजवानों निकाह करोगे। अगर घर के अंदर में अल्लाह अगर बेटी जैसी नेमत अता फरमा दे या बेटा जैसा नेमत अता फरमा दे तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। इंशाअल्लाह रखेंगे। शादी करना, निकाह करना, लेकिन नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। ये जलसा सीरतुन नबी का जलसा है, इस्लाह मुआशिरा का जलसा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। अभी जहेज जैसी लानत सर चढ़कर बोल रही है। कौन ऐसा नौजवान है जो बगैर जहेज का भी शादी कर रहा है? 100 में से 95 लड़का जहेज ले रहा है। बोले सही गलत है? बोलिए। हर लड़का को जहेज चाहिए, हर लड़का को जहेज चाहिए। कुर्बान जाओ। अभी स्प्लेंडर गाड़ी नहीं चलेगी। बोले क्यों नहीं? ये 60-65 हटाओ, इसको खत्म करो। बोलो इसके बाद ग्लैमर ले लो। बोला नहीं ग्लैमर भी नहीं चलेगी, ये भी पुरानी होगी, हटाओ इसको। बोले कौन गाड़ी लेगा रे? बोला अभी नई गाड़ी निकली है थपाची। कौन गाड़ी? थपाची। इसका नाम रखे थपाची। अब कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह तो पूछेगा तुमसे इस पैसे के बारे में। मेरा अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मौत नहीं होगी भाई? मरना है कि नहीं है? मौत तो पीछे खड़ी है। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो हम नहीं मरेंगे? ना जाने कितने नौजवान चला गया, कितना नौजवान चला गया। ये 0 माइल खुशकीबाग 4 साल पहले का वाकया है। खुशकीबाग का नौजवान था, हट्टा कट्टा 23-24 साल का नौजवान, बॉडी बिल्डर जिम जाया करता था। यो बॉडी शादी होने वाली थी, कल बारात जाता, बदन में उबटन लगा है, हल्दी लगी हुई है। कल बारात, सुबह बारात निकले। उसके 2 साथी आए रात के समय 8, साढ़े 8 बजे 2 साथी उसके घर पे आया। बोला कि भाई मेरे साथ 0 माइल चलना। 0 माइल चल 10 मिनट में आ जाएंगे। उसकी माँ ने मना कर दिया, मेरा बेटा भी कभी नहीं जाएगा, बदन में हल्दी लगी तो देखता नहीं। बोला कि चच्ची बस जाने दिए ना, 10 मिनट में आ जाएंगे। वो दोस्त लोग इतना बजीद हुआ कि वो लड़का तैयार हो गया। तीनों एक ही गाड़ी में बैठा और तीनों एक ही मोटरसाइकिल में बैठा। वहां से 0 माइल पूर्णिया गोल चक्कर में आया और जैसे ही वो कटिहार जाने वाली रोड की तरफ उधर मुड़ा, पीछे से कोई ट्रक आ रही थी बड़ी तेज रफ्तार में। ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त का रोड पे ही स्पॉट डेथ हो गया। जिस घर से वो दूल्हा बनकर जाता, उस घर से उस नौजवान का जनाजा उठा है। बॉडी बिल्डर था, 24 साल का नौजवान। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में,
जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। आखिरत की तैयारियों में से सबसे अच्छी तैयारी, पहली तैयारी जो है वो नमाज है। वो क्या है बोलो भाई? ओ भाई, क्या नमाज है। मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो? न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने पहलवान चले गए, न जाने कितने बादशाह चला गया। कुर्बान जाओ, मौत तो तुम्हारे पीछे खड़ी है, मेरे पीछे खड़ी है, सबके पीछे खड़ी है। इसलिए अपनी जवानी पे, अपने ताकत पे गुरूर तकब्बुर कभी ना करना। हमेशा अल्लाह की जात से डरते रहना कि न जाने कभी आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। ये जो जहेज का पैसा तुम लेते हो, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता, तुमने 1 लाख रुपए लिया है, कैसा पैसा था? किस्मत का पैसा है। शराब पीना हराम है, उसी तरीके से जहेज लेना हराम है। इंशाल्लाह ये गाहक तौबा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह तौबा करते हैं? कितने लोग तौबा करेंगे इंशाल्लाह ना जहेज देंगे ना जहेज देंगे? जो ले लिए हैं अल्लाह, ये हमारे मुखिया जी, महेश मुखिया साहब से मैं कहूँगा कि मेरे मेहमान हैं, आप बैठे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस पैसे को इनके हिदायत का जरिया बना दे, आमीन बोले दो। अच्छा, ये पैसे को मैं रखूँ, मस्जिद में दे दूँ? नहीं नहीं, ये मुखिया साहब का पैसा रखना होगा। मुखिया साहब का पैसा मस्जिद में भी नहीं देना है, और वैसे भी नहीं देना है। आप समझ रही हैं? मुखिया जी का पैसा बड़ा मुबारक पैसा है, इसको हम अपने पॉकेट में रखते हैं। ये 50 रुपये एक भाई ने हमारा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह पहले, इस पैसे को मैं मस्जिद में अपनी माँ बाप की तरफ से रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन को हाजिर करो, जहेज नहीं लेना है ना जहेज, सुनो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर खुशी से दे दे, अपनी मर्जी से दे दे, अपनी मर्जी से दे दे। और कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि मैं अपनी बेटी को जहेज दूं? कौन बेटी वाला नहीं चाहता भाई? अपनी हैसियत के मुताबिक एक बेवा औरत भी है तो वो भी चाहती है कि सुई तक भी अपनी बेटी को दे दूं ताकि ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। 4 मिसरे सुना दूं जहेज पर? भाई सुनेंगे? मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये बच्चा नहीं लिया होगा जैसे, इसलिए नाम दिया है बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बात है, एक लड़की वाले को पता चले कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और मेरी लड़की के लिए बड़ा फिट रहेगा, लड़का पढ़ा लिखा लड़का है, एमए भी है, उम्मे भी। एक आदमी को साथ लिया, लड़की का तस्वीर लिया, बोला जल्दी पकड़ो लड़का, इनको हाथ से निकल जाएगा। लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उसका बाप को पूछा कि आपका बेटा है, आपका इकलौता बेटा है? मेरी भी इकलौती बेटी है, क्या आप शादी कराना चाहेंगे? तो बोला कि हाँ, अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी कर देंगे। तो अपनी लड़की की तस्वीर दिखाई कि मेरी लड़की देखी। तो लड़के का बाप देखा, बोला कि लड़की तो आपकी अच्छी है, ठीक है, हमको पसंद, कोई दिक्कत नहीं। लड़का को दिखा दिया, लड़का को दिखाया, लड़का भी देखा, लड़का बोला बहुत ब्यूटीफुल है।
लड़की पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। अब ये लड़की वाला सोचा लगे हाथ थोड़ा सा बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा। लड़का को सामने बैठाया, बोला बेटा क्या लेगा, थोड़ा सा खुलासा हो जाए। लड़का संस्कृत पढ़ कर आया। क्या पढ़ कर आया था? अरे भाई बोलो ना भाई। हाँ, तो लड़की वाले ने पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई? कि ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि फिर पूछो, संस्कृत में बोल रहा है, फिर पूछो। तो बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। क्या बोला भाई, ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, वो बोला खुल के बोलो क्या बोल रहा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। चलो यामा, अब बात समझ में आ गई, ये लड़का यामा गाड़ी ढूंढ रहा है। मेरे नौजवानों लानत भेजो जहेज पर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोग चार बातों की बुनियाद पर रिश्ता करते हैं। कोई हसब व नसब देखता है, कोई हुस्न व जमाल देखता है, कोई माल देखता है, माल वाला है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसकी यहाँ रिश्ता कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी लड़की तलाश करो कि जिसके कदम घर में पड़ते ही अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। जहेज के ऊपर में एक शेर याद रखना, बताया गया कि जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान की निगाहों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वो इंसान उसकी निगाहों में गिर जाता है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है। कुर्बान जाओ, आप 1 लाख रुपए लड़की वाला से ले लोगे, आप उसके यहाँ मेहमान जाओगे, वो आपकी दिल से इज्जत करेगा? अबे दिल से इज्जत करेगा? बोलती है हाँ कमीना कर जाम तो बेल का हमारा दिल कहेगा। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। आज गरीब की बेटी को शादी करने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है। गरीब की बेटी के हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। यतीम की बच्ची के हाथ को पकड़ने के लिए कोई नौजवान तैयार नहीं है। सबकी नजर जमीन वालों पर है, सबकी नजर कोठी वालों पर है, सबकी नजर पैसे वालों पर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में किसी ने किसी यतीम का सहारा बन गया, हशर के मैदान में मैं उसे ढूंढ कर शिफात फरमा कर उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। है कोई? कितने नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तो आलम ऐसा हो गया है कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बैठे हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विद्वान लोग एखाने বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার কথাটা বুঝতে পারবেন আপনি। কিরকম এটা খেল চলছে আলহামদুলিল্লাহ, जहेज़ेर জন্য अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ना जाने कितनी बेटियां जवान बैठी है, उम्रें ढल गई, शादी नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए कि उसके बाप के पास में जहेज देने के लिए पैसा नहीं है। कितनी बेटियां ऐसी हमारी, कितनी बहनें हमारी ऐसी जवानी ढल गई। बताओ नौजवानों, इसका गुनाह तुम्हारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हशर के मैदान में एक बात याद रखना, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, खाने काबा का हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो। शैतान क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। घर में
जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। ये मस्जिद का जलसा है, जरा ज़हन को हाजिर कीजिए। और मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो किसका घर है? अल्लाह का घर है। और सुनो सुनो, बुजुर्ग उलमाए किराम ने फरमाया है, जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मुकद्दर का सिकंदर है वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करता है। हदीसों के अंदर में है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मेरे घर को आबाद कर, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। तुम मेरे घर को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बैठिए पाशा साहब। बहुत नहीं अभी मत जाओ, मेरी तकरीर सुन ली, मेरी ख्वाहिश, आपका हम मेहमान हैं, मेहमान की ख्वाहिश पूरी करना होगा। अब मेहमान वैसा नहीं, एक मेहमान पहुंचा, वो बेचारा उस बस्ती का रवाज मालूम नहीं था। रात में पहुंचा, घर वाला खुश हुआ, बोला बहुत खाना आना बना। और जब दस्तरखान बिछा, पानी आया, तो खाना जब आया मेहमान के लिए, तो खाने के साथ में बरकाट सा डंडा लेके, खाना रखा, डंडा रखा। अब ये मेहमान कभी खाने को देखे, कभी डंडा को देखे। तो नौजवान से बोले डंडा के अल्लाह से, तो नौजवान बोली कि हम रोशनी हागर रिवाज छी कि मेहमान के खाने के साथ साथ में डंडा भी हमरा से आने। बोले इधर की काम छे? बोले इधर बादाम पता चलता हूँ, पहले खाना खाएगा। मेहमान खाना खाएगा, मेहमान खाना खाएगा। मेहमान बोले अब खाना उठा ला, हमारा भूख खत्म हो गया। ये मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया है? एक बात याद रखना, मेहमानी ज्यादा 3 दिन, मेहमानी ज्यादा। एक आदमी एक बकरी लेकर गया, कस्बा बाजार गया बेचने के लिए। खरीदार आया, बोला भाई बेचोगे? बोले बेचने आया। बोला क्या कीमत? बोला वो सस्ते में बेच देंगे, 500 रुपया में बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा, हम रोजाना उसके घर पे आएंगे, इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक इस बकरी को देखेंगे हम। तो खरीदार वाला थे पर दियागंज का, सोचा कि कस्बा इतनी किलोमीटर रोजाना कैसे आएगा, लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया। 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया आप रोजाना मेरे घर पे आइएगा, ये 500 रुपये लिए बकरी घर आ गया। उसकी बीबी जी कितना मिला? बोला सस्ता मिलेगी, 500-600 टका में बकरी मिली। लेकिन वो बकरी वाला कह रहा था इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना आपके घर पे आएंगे, इस बकरी को झलक देखेंगे। उसकी बीवी बोली कि बहुत चालाक है। बोला चालाक था, 500 टका बकरी ना। वो बकरी वाला ठीक सुबह पहुंच गया। कोई मेहमान आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का देंगे, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा, गप मार रहा, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया, बीवी से बोला रोटियों बना खिला देगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी नहीं खाता वो, 9 को 10 रोटी खाता। उसको मना कर दिया, कल से नहीं आएगा। अरे अल्लाह के बंदे कैसे मनाएंगे? मेहमान है ना, मेहमान को भला मना किया जाए, सब्र करो, आना बंद हो जाएगा। फिर 6ठा दिन फिर आया, अब मान नहीं रहे, 1 हफ्ता हो गया। उसकी बीवी बोली कि अब हमसे नहीं होगा, हम मैके जा रहे हैं, आप खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, मेहमान को भी खिलाइएगा। बोला अच्छा चिंता ना करा, ये खुद ही आऊँगा, चिंता मत। एक आइडिया हमारे दिमाग में है, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल ना ये बकरी पड़ोसी के घर में बांध देंगे, हम दोनों बैठ कर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ? हम लोग भैया किस्मत खराब, वो बकरी खरीदे, बकरी मत गई। बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ, कोई हादसा हुआ? बोला भैया किस्मत खराब, जब बकरी ने लानी तो बकरी मरी। बोला वही चारपाई थे बैठ गए। बीबी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देना। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब वो जब बकरी के मरने का नाम सुना था, वो दोपहर का खाना भी खिलाना होगा इसको। बोले ज्यादा शॉर्ट लग गया इसको, खाना खा के चला जाए, खाना खिला देने का,
खाना खाया फिर 4-5 सो गया, रात हो गई तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, 3 टाइम खाना खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोला कैसे बोले, मेहमान है कि मेहमान को बोला सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया फिर 4-5 सो गया। ये बेचारे करीब गए, बोले कि भैया एक बार बोला कि घर नहीं जाइएगा। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो पहले बोले थे तुमसे, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चालीसवां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा थी। सुना नहीं ते पंसयादा बकरी लाके जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने मेहमान का इकराम करो, ज़हन को हाजिर करो। इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा है, खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में। और सुनो मेरे नौजवानों, सुनो और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। तूफान नू आया, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। तूफान नू आया। ये वो कौम है नूह अलैहिस्सलाम की कौम। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह, इतनी अकड़ वाली कौम, इतनी बिगड़ी हुई कौम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब लोगों को कौम को अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते, कलमे का दब तबलीग करते, लोग सुनने को तैयार नहीं, लोग अपने अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। अल्लाह अकबर कबीरा किताबों के अंदर माया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम ने इतना परेशान किया कि जहां पर देखते हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, लोग पत्थरें उठा उठा कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला कर देता। 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950